फेंक दिया है, अभी तो छूटने के चांस है पूरे। हाँ, तो मुझे क्या पता क्यों कहा? क्या कुत्ता गधा घोड़ा से आप कह सकते हैं भाई तू ममता छोड़ दे, क्योंकि ममता से जन्म मरण होगा, इससे तुम्हारे विकार पैदा होंगे? उनको समझा सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब, ऐसे ममता छोड़ने की बात से ऐसी घबराहट जैसी होती है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों से ही हमारी ममता है, कुछ लोगों से, तो वो कुछ लोग भी छूट जाएंगे। तो अभी समझ रहा सब कुछ इतना अच्छे से पढ़ रहे, लेकिन जब हम आत्मसात करते ना तो अपने आप को वहां पे एकदम परफेक्ट नहीं पाते हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल ईमानदारी का प्रश्न है, और इस पर मेरा ये एक प्रश्न है कि आप मेरापन तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो वस्तु व्यक्ति है वो बिछड़ जाता है कि नहीं आपके सामने? बिछड़ जाता है, बिछड़ बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। और कोई कोई तो रिश्ते भी खराब हो जाते देखते देखते, जो पहले थे वो आज नहीं, ऐसा भी है अनुभव। हाँ, ठीक है ना? तो ये बताइए कि इससे सिद्ध हुआ कि वो वस्तु किसी ने दी थी और उसने ले ली, यही तो सिद्ध हुआ ना? जी। अच्छा, अब एक बात समझिए कि मान लीजिए कि किसी ने हमें कोई वस्तु दी, कभी आप इसका उपयोग करिए, और फिर वो लेने आ गया और हमने कह दिया कि कब दी थी, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है, तो हम बेईमान होते हैं कि नहीं? होते हैं जी। बेईमान होते हैं। तो ये जो जन्म मरण है, ये बेईमानी का ही फल है, और कोई कारण नहीं है इसका। भगवान ने हमको दी, इसका तुम उपयोग करो, और हमने अपनी मान ली। अब किसी कंपनी में हम काम करते हैं, वो हमें मकान भी देता है, गाड़ी भी देता है, नौकर चाकर भी देता है, हम उनको अपना मान ले तो कंपनी हमको बेईमान समझ के निकाल देगी या रखेगी? निकाल देगी। ऐसे ही भगवान है, वो हमें फिर दंड देते हैं। यहाँ जीते जी तो विकारों से ग्रसित रहेंगे, क्योंकि ममता रहेगा तो भय भी लगा रहेगा, और कामनाएं पैदा होगी तो हम कामना के वशीभूत होकर पाप भी करेंगे, तो पापों का फल यहाँ पर भी दुख पाएंगे, और मरने के बाद में नरकों की प्राप्ति तो होगी, और नीच योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ये समझते हैं कि इसको मनुष्य बनाया था जिसमें ये ममता छोड़ सकते थे, इन्होंने नहीं छोड़ी तो इनको वापस ये इनका डोल पशु बनने लायक है, तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बना देते हैं। तो ये स्थिति हमें अगर इस स्थिति में पड़ना है तो इस पर हम विचार न करें, चलता है जैसे चलने दें, और अगर पढ़ना है तो अगर हमें इस बात से बचना है तो अब एक पक्का निश्चय करें कि ये हमारे ममता करने से ये ज्यादा नहीं टिकेंगे, और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे ये पंखा है, तो ये पंखा मेरा मानने से ज्यादा हवा देता है क्या? ऐसा कुछ। तो फिर मेरा मानने से सिवाय दुख पाने के और तो कोई लाभ है नहीं। तो आज भय जितना भी है वो मेरा मानने से तो है, ये मेरा मकान है कहीं कुछ ना हो जाए, ये मेरी गाड़ी है कहीं कुछ ना हो जाए, ये मेरा बच्चा है कहीं कुछ ना हो जाए, ये मेरे पति हैं कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन वो जो होना होता है वो बच जाता है क्या? तो अब हमें इतने दिन ठीक है, जो हमने विचार किया नहीं था अब विचार कर लिया। अगर वैराग्य पूर्वक इनसे संबंध नहीं विच्छेद कर सकते तो एक सीधा सीधा उपाय है जो हम सब जानते हैं और हमारे लिए बहुत सरल है, वो उपाय आपकी सेवा में रखता हूँ। ये सब कुछ भगवान का है, ये तो हम स्वीकार कर सकते हैं ना ईमानदारी से? बोलिए। जी 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 डॉक्टर। तो इतना कर दो कि ये पति, ये पुत्र, ये धन, ये शरीर, सब कुछ है प्रभु मेरे सहित आपके चरणों में समर्पित है। अब खाली इतनी ईमानदारी रखनी है कि भगवान इसको अपने पास बुलाए, धन को कि मकान को कि जमीन को कि परिवार को, तो अब बेईमान साबित ना हो। उस समय प्रेम से ये कहे कि ये तो आपकी चीज थी, ये तो आपकी धरोहर थी, आप चाहे जब इसको अपने पास बुलाइए, चाहे जब हमारे पास सेवा के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ रहेंगे तो हम सेवा करेंगे, अपना नहीं मानेंगे। तो हृदय से अपना नहीं मानना है। पति को ये कहना नहीं है कि आपसे आज से मेरा कोई संबंध नहीं है,
वरना वो यही कह देंगे ये ऐसी सत्संग में जाना करो बंद। तो मन में ही स्वीकार करना है कि वास्तव में पति है वो परमात्मा की वस्तु है, और ये बच्चे परमात्मा की वस्तु है, ये शरीर भी परमात्मा की वस्तु है, सब कुछ परमात्मा को आज मन से समर्पित कर दे, अंदर से, भाव से, बस। और उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो जो चीज जिसको सौंप दी अब वो अपने आप उनकी संभाल करेंगे। और बात भी सही है, भगवान कहते हैं जो मेरे शरण होते हैं उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात उनको कुछ प्राप्त नहीं है तो प्राप्त करवा देता हूँ, जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा कर देता हूँ। तो अपने एकदम आनंद हो जाएगा। और भाई अपना मानते रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, भय में आबद्ध रहेंगे, और तरह तरह की कामनाओं में फंसे रहेंगे, और फिर पापों में फंसेंगे, फिर उसके नरकों की प्राप्ति और जन्म मरण। तो आप जी इनका एक मिनट आपके लिए इतना समय हमने आपको इसलिए सुनिए, एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। ये प्रीति ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हम सब का प्रश्न है, तो इसलिए इतना समय इसीलिए दिया कि बहुत से साधकों का इससे समाधान हो सकता है। हाँ, अब आप एक एक करके बोलिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, अब बोलिए। मेरा भी यही प्रश्न था, तो ये समाधान मेरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये मेरी बात मेरे मन में थी कि भाई ये इतना ईमानदारी का प्रश्न इन्होंने किया है कि इससे अनेक साधक साधिकाओं का ये प्रश्न है, लेकिन वो कर नहीं सकते, कई नहीं कर सकते, संकोच से नहीं कर सकते, अथवा वो ये सोचते हैं कि अभी इसको क्या पूछें। तो ये बहुत अच्छा। अब और कोई जो बोल रहे थे अभी दो तीन, तो सब अपनी अपनी बात कहिए। जी डॉक्टर महाराज जी, राम राम। हाँ, एक बार पहले वालों को बोलने दीजिए सुनील जी। हाँ, पहले वाले जो थे दो तीन, वो बोलिए। जी, एक भाव था डॉक्टर साहब, प्रणाम। जैसे ना हमको ये चीजें किसी ने सिखाई नहीं कि हम शरीर हैं ये नहीं है, पहले किसी ने नहीं बताया हमें। जैसे जन्म हुआ है उसके बाद में जैसे हमने बुद्धि काम करने लगी है, तो हम लोग ये सोचने लगे जैसे सब लोग बोल रहे थे, तो उसी हिसाब से हम व्यवहार करने लग गए संसार में, उसी हिसाब से। इसका मतलब ये अज्ञान पहले से विद्यमान था और उसी को हमने स्वीकार कर लिया। हाँ, अज्ञान को अनंता है जी। तो 12वीं हुई थी, ट्वेल्थ पास किए थे, तो फेयरवेल हुई थी, तो बहुत रोए साइड में जाके बैठ के। और वो इसलिए रोए हम कि स्कूल में दोबारा नहीं आने दिया जाएगा, इतनी मतलब जुड़ गए थे। लेकिन दोबारा जब कॉलेज गए तो ये चीजें स्वीकार हो गई स्वतः ही कि वास्तव में स्कूल में हम 12वीं तक ही थे, उसका हमसे कोई संबंध नहीं है, ज्यादा 12वीं तक ही संबंध था उससे। ठीक वैसे ही शास्त्रों में इस चीज के बहुत उदाहरण भरे हुए हैं कि हम शरीर नहीं हैं, और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि हम शरीर हैं, फिर भी हमने उस चीज को मान रखा। तो इस संतों की और भगवान की बहुत असीम कृपा है। ऐसा लगता है जब यहाँ बैठते हैं तो हम के ऊपर बैठे हैं, बहुत ऊपर उठ के बैठे हैं, कि हमें ये चीज आराम से स्वीकार भी हो रही है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है तो ये संबंध जो है ना, जिनमें ममता हो रखी है, उनका कोई औचित्य नहीं है। जी नारायण। हाँ सुनील जी। महाराज जी राम राम। महाराज जी, ये तो सिद्धांत रूप से तो बहुत सही है महाराज जी, लेकिन व्यवहार जब हम करते हैं मनुष्य योनि में, तो एक उचित व्यवहार जो है वो अपेक्षित होती है। तो उचित व्यवहार अपेक्षित होती है, तो उस व्यवहार के समय में तो भगवान हमको ये परिवार दिए, घर दिए, हम इसे अपना तो कहना ही पड़ता है ना। हम दूसरे घर को तो नहीं कहेंगे कि घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। तो इसमें तो यही तो व्यवहार में गलती आती है ना। अच्छा ठीक है, इसका उदाहरण कल मैंने दिया था कि जैसे हम किसी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपस में बात करते हैं मेरी गाड़ी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो वो मेरा कहने से क्या हमारा गाड़ी के साथ ममता हो जाती है? उस गाड़ी के लिए व्यवहार के लिए कह सकते हैं। ये बिल्कुल यही है, जिस घर में आप बैठे हैं ना, वो एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे ये जितने आपके बैठे हैं ना,
भाई बंधु और बेटा और वो बेटी, माँ बाप, पति पत्नी, ये सब के सब उसी कंपार्टमेंट के यात्री हैं, अपनी अपनी स्टेशन पे सब उतर जाएंगे। तो जितने दिन रहे उतने इनका अच्छा व्यवहार करो, इनकी अच्छी सेवा कर दो। उतरे जब कोई रोने की आवश्यकता नहीं है, और चढ़े तब कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। चढ़ जाए तो सेवा कर दो, उतर जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। अपना मानेंगे तो रोएंगे, और यात्री मानेंगे तो नहीं रोएंगे। हम ट्रेन में कितने लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, हम रोते हैं क्या? नहीं इस महाराज, तरह से व्यवहार के लिए आप कह दो भले कि ये सीट मेरी है, वो सीट आपकी है, पर न तो हम उस सीट को अपना मानते हैं। इस तरह से आप पति को भले ही कह दें, पत्नी को भले ही कह दें कि आप मेरी पत्नी हैं, लेकिन सेवा मात्र के लिए, कर्तव्य पालन मात्र के लिए संबंध माना जाए, और वस्तुओं का संबंध केवल सदुपयोग के लिए किया जाए, और चली जाए तो भगवान की है, इसलिए आनंद से उसको स्वीकार करें, क्योंकि भगवान का कोई भी विधान हमारे लिए अमंगलकारी नहीं हो सकता। इतनी तो बात है, ईमानदारी में ही जन्म मरण छूटता है, और बेईमानी से ही जन्म मरण होता है। बस इतनी सी बात। जी जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, समय तो हो रहा है, हो ही गया, हो क्या रहा है। समय तो हो रहा है, फिर भी किसी की कोई बात रह गई हो, कोई शंका हो तो 5-7 मिनट की कोई बात नहीं है, बाकी नहीं तो फिर पद भजन सुने। काल बख्श सबको करे। हरि आज ये जो गुप्ती जी का प्रश्न था, उसमें आपने विस्तार से इतनी बातें बता दी कि प्राय लगभग ऐसा लगता है कि संशय खत्म हो जाना चाहिए सब। हाँ, ये मैंने इसीलिए समय ज्यादा लिया। मैंने कहा ये एक प्रश्न है जो बहुत कॉमन है, तो सबका है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया, बहुत विस्तार से आपने समझा दिया, उदाहरण सहित खोल के बता दिया। बहुत। हाँ सुरेश जी। हाँ, तब तो ठीक है, समय भी हो गया, और अब कोई किसी का रहा नहीं शंका प्रश्न, तो भजन सुनते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, आज बद्री भाई जी ने भी ये बात कही थी कि भाई थोड़ा समय दिया जाए, तो बोलने वाले हैं उनको भी थोड़ा समय मिल जाए, पूछने वालों को भी थोड़ा समय मिल जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही थी उन्होंने। तो अपने 20 मिनट कम से कम प्रश्नोत्तर के लिए रखें, तो बहुत सारे भाई बहनों का आपस में, और इसमें बोलने वाले को भी लाभ होता है, सुनने वालों को भी लाभ होता है, और प्रश्न करने वालों को तो लाभ होता ही है, लेकिन और जितने भी सुनने वाले हैं वो सभी को लाभ होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है प्रश्नोत्तर। नारायण नारायण। अब भजन सुनिए जी। रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, सुमरता क्यों नहीं रे हरि नाम। बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम, बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम। रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, सुमरता क्यों नहीं रे हरि नाम। दांत दिया रे बंदा मुख डेरी शोभा, दांत दिया रे बंदा मुख डेरी शोभा। जीभ दई रट नाम, बंदा तेरी जीभ दई रट नाम। रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, सुमरता क्यों नहीं रे हरि नाम। बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम, बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम। रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, सुमरता क्यों नहीं रे हरि नाम। नैन दिया रे बंदा हरि दर्शन को,
नैन दिया रे बंदा हरि दर्शन को, संत दरस को। नैन दिया रे बंदा संत दरस को, कान दिया सुन ज्ञान रटता। कान दिया सुन ज्ञान रटता, क्यों नहीं रे हरि नाम सुमरता। क्यों नहीं रे हरि नाम। बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम रटता, क्यों नहीं रे हरि नाम। पाँव दिया रे बंदा तीरथ करबा। पाँव दिया रे बंदा तीरथ करबा, हाथ दिया कर दान रटता। हाथ दिया कर दान रटता, क्यों नहीं रे हरि नाम सुमरता। क्यों नहीं रे हरि नाम। हो बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम। बंदा तेरी कोडी लगे नाच दाम रटता, क्यों नहीं रे हरि नाम सुमरता। क्यों नहीं रे हरि नाम रटता, क्यों नहीं रे हरि नाम। नारायण नारायण।